अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा। अगर आप मेरे चैनल पे रिटर्निंग व्यूअर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पे दोबारा आए। वीडियो देखने पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि मल्टीमीटर, जब भी अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोफेशनल हो, या आप अगर घर के अंदर भी, क्योंकि आज का मॉडर्न दौर है, टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी में हमें अपने बुनियादी चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको चेक करने की हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें उनका इल्म होना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ एक रिव्यू करूंगा या एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है आप किस तरह से मल्टीमीटर के ज़रिए, ये मल्टीमीटर एक बेसिक आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कि आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बुनियादी छोटे छोटे काम, अगर आपकी पावर सॉकेट में, इलेक्ट्रिकल सॉकेट में अगर पावर नहीं आ रही, आपका चार्जर, मोबाइल चार्जर काम नहीं कर रहा, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं है तो आप उसको चेक करो, बजाय इसके कि आप चार्जर तब्दील करते फिरो। अगर आपके यहाँ पे पावर मौजूद है, अगर आपने चार्जर चेक करना है, तो आपको पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे काम है, बहुत सस्ता सा आइटम है। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मीटर बेसिक दो तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग मीटर जिसपे नीडल होती है वो पुराने ज़माने की बात है, अब बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन बहुत कम है। और ये आजकल डिजिटल जो मैनुअल रेंज मल्टीमीटर हैं, ये भी आजकल तकरीबन कम इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, लेकिन मैनुअल रेंज भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मेरे पास मल्टीमीटर है, ओहम रेंज है रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, एम्पेयर है करंट नापने के लिए, एसी एम्पेयर नापने के लिए। यहाँ पे कैपेसिटर चेक करेंगे आप, और यहाँ पे आप एसी वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। ये है एक इंतहाई सादा और पुराना मल्टीमीटर, मैं इसको भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जो मेरा पसंदीदा मल्टीमीटर है वो मेरे पास फ्लूक का है। ये थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, और इसके ज़रिए मैं तकरीबन अपना, मेरे पास अदर दूसरे इक्विपमेंट भी हैं, मेरे पास स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है, और दो तरह की हैं मेरे पास, एनालॉग है, डिजिटल है। मल्टीमीटर मेरे पास और भी हैं, मेरे पास 4 मल्टीमीटर दूसरे हैं, वो भी फ्लूक के हैं। फ्लूक थोड़ी सी अच्छी कंपनी है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इसके जितना भी टेस्ट इक्विपमेंट है वो ऑथेंटिकेटेड है, काम करने में आसानी है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये वेरी क्लियर, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर कोई यूट्यूबर मेरी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करना चाहे तो इसको ऐसे भी अपलोड कर सकता है। मेरी तरफ से क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है, मैंने आपको सबको इजाज़त दी है कि आप लोग मेरी वीडियो अपलोड कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे अगर लिखा हुआ है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है, तो क्रिएटिव कॉमन पे आप मेरी वीडियो करेंगे, आपको कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा। आप मेरी वीडियो को इसी तरह अपलोड कर दें तो भी अच्छा है। आप नॉलेज को शेयर करें, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। आप मेरे चैनल से वीडियो डाउनलोड करें, डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर दें, आपको इसका फ़ायदा होगा। और किसी सुनने वाले को जहाँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँचा सकते हैं पहुँचा दें, ये इसका आपको फ़ायदा होगा। मेरी तरफ से किसी को कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा, और ना ही यूट्यूब को कोई इतराज़ है, क्योंकि क्रिएटिव वीडियो आप अपलोड कर सकते हो। चलिए जी, बात शुरू करते हैं। ये मेरे पास मल्टीमीटर है फ्लूक का। इस पे देखें तो फ्लूक 179 ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर है। वो सादा मल्टीमीटर है, ये ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर है। इसके बारे में हम देखते हैं। ये इस पे एक मॉड स्विच है, जिसको हम रेंज स्विच भी कहते हैं, मॉड स्विच भी कहते हैं। इस पे मुख्तलिफ किस्म की सिलेक्शंस हैं, एसी वोल्टेज हैं, इस पे एसी वोल्टेज हैं, डीसी वोल्टेज हैं, मिली वोल्ट पढ़ सकते हैं आप, ओहम पढ़ सकते हैं, कंटिन्यूटी है, मिली एम्पेयर है, और एसी एम्पेयर हैं, एसी डीसी एम्पेयर हैं। यहाँ पे अगर देखिए तो एक ये तो वाइट रेंज है, साथ एक में येलो रेंज भी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मल्टीमीटर अच्छा है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जो कि आपको एक एक्सपीरियंस्ड मैन को, जो कि एक इंजीनियर को काम करने के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर ये मल्टीमीटर आपके पास है
तो आपको आई थिंक बहुत कम किसी चीज़ के इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। चैलेंज शुरू करते हैं। यहाँ पे है इसका कॉमन इनपुट कनेक्टर, कॉमन टर्मिनल, साथ में इसके वोल्टेज, ओहम और डायोड का फंक्शन है, और इस साइड पे इसका 10 एम्पियर की इनपुट टर्मिनल है, वहाँ पे 400 मिली एम्पियर का इनपुट टर्मिनल है। अभी हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम दिखाते हैं। यहाँ पे इसका रीड आउट है, डिस्प्ले है, रेंज जो भी आपने मेजरमेंट ली है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, प्लस यहाँ पे होल्ड फंक्शन है, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन है, रेंज स्विच है, यहाँ पे सब मोड स्विच है, और यहाँ पे स्केल इल्यूमिनेशन लैंप है। बैकलाइट लैंप भी कहते हैं, स्केल इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। साथ इसके दो तरह की प्रॉब्स होती हैं। एक इसकी टेस्ट लीड है जिसको कैटेगरी 3 या कैटेगरी 4 टेस्ट लीड्स होती हैं। ये मेरे पास कैटेगरी 2 केबल है, और यहाँ पे कैटेगरी 3 केबल है। इसकी मुख्तलिफ सेटिंग है। ये 3 और 4, ये मेरे पास दो तरह की केबल है। अगर आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे तो ये कैटेगरी 2 केबल है, और इससे आप 1000 वोल्ट पढ़ सकते हैं। अगर इसको आप रोटेट करेंगे, इस केबल को, टेस्ट लीड को, तो ये कैटेगरी 3 पे भी यूज़ होगी और कैटेगरी 4 पे भी यूज़ होगी। ये इसकी क्लासिफिकेशन है। ये सेफ्टी क्लासिफिकेशन है कि आपके कैसे किसी टेस्ट लीड को यूज़ कर सकते हो, आपके इस्तेमाल के हवाले से कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। एक टेस्ट लीड इसकी ये है, दूसरी इसकी टेम्परेचर प्रॉब है, इसको आप टेस्ट प्रॉब कहते हैं। ये टेस्ट प्रॉब है। इसके फ्रंट साइड पे, एक साइड पे आप जिस जगह पे आपने टेस्ट करना है तो ये टेस्ट टर्मिनल है, और ये इसके कनेक्शन टर्मिनल है, मल्टीमीटर के साथ लगते हैं। यहाँ पे आपकी टेम्परेचर प्रॉब है, इसके साथ फ्रंट पे टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। चलें जी, हम अपना अभी काम शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लैक लीड को क्या करेंगे, आप कॉमन में लगाएं। ये लगा दी। इसके बाद अगर आपने वोल्टेज पढ़ने हैं तो वोल्टेज के लिए ये रेड लीड आपकी स्वैप होती रहेगी आपके फंक्शन के हवाले से जो आपने काम करना है। अगर आपने वोल्टेज टेस्ट करने हैं तो ये वोल्टेज पे लगा देंगे। ये वोल्टेज पे लगा दी। अभी मैंने पढ़ने हैं एसी वोल्ट। इसको ऑन किया, इसने सेल्फ टेस्ट लिया, सेल्फ टेस्ट लेके ऑटो रेंज पे ऑन हो गया। इस मल्टीमीटर को मैंने ये टेस्ट सॉकेट के अंदर लगा दिया। इसने बता दिया जी 238 वोल्ट आ रहे हैं आपके पास इस सॉकेट के अंदर। ये मैंने सॉकेट के अंदर इसको लगा दिया, तो ये सॉकेट में मुझे 238 वोल्ट मिले। इसी जगह पे मैं येलो बटन को प्रेस करूंगा तो ये सब फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, हर्ट्स वाला। तो इस पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है। बाज़ औक़ात होता क्या है कि आपके घर में मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो बार बार डैमेज हो रही होती है, जल रही होती हैं। यानी उसमें अगर आपकी मोटर लगी हुई है, पानी वाली वाटर पंप है, वो डैमेज हो रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन होगी। अगर फ्रीक्वेंसी फॉल हो जाए, डाउन हो जाए, उसमें फ्लक्चुएशन आ जाए, तो भी आपके टीवी ख़राब हो रहे होते हैं। वोल्टेज तो आप चेक करते हैं, वोल्टेज ठीक है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। इसी स्विच को दोबारा से प्रेस करेंगे तो आप वोल्टेज मोड में चले जाएंगे। एक ही जगह पे आपने लीड लगाई, जस्ट ओनली आप इसको प्रेस करें, आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, वोल्टेज भी मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं मैंने यहाँ पे आपको ये पहला रेंज क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है डीसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज में आपको कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप इस तरह लगाएं, इस तरह लगाएं, स्वैप जिस तरह मर्जी लगा लें। एसी की चूंकि पोलैरिटी नहीं होती, इसलिए आपको यहाँ पे उसकी एसी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डीसी फंक्शन। डीसी में हमेशा आपको सबसे पहली चीज़, दो तीन चीज़ें पहचाननी होती हैं। एक तो आपको टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि आपके पास अगर कोई ऐसा डीसी वोल्टेज सोर्स है तो आपको उसकी लीड आइडेंटिफिकेशन करनी है। आपको ये पता करना है कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। उसके लिए आपके पास ये रेड लीड, ये आपको शो करती है कि ये पॉजिटिव को शो करेगी। अगर ये लीड आप पॉजिटिव पे लगाएंगे और ये ब्लैक नेगेटिव पे लगाएंगे, दैट टाइम आपकी जो डिस्प्ले पे रीडिंग आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक बैटरी सेल है। अगर तो मैं इसको इस तरह से लगा देता हूँ, एक टर्मिनल इसके एक एंड पे लगाता हूँ, दूसरा टर्मिनल यहाँ लगा देता हूँ, तो मेरे पास 1.6 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पे 1.6 वोल्ट आ रहे हैं। अगर मैंने ये लीड रिवर्स लगा दी इस तरह करके, तो यहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है, -1.6 आ रहा है। -1.6 दैट मीन्स कि आपके टर्मिनल जो हैं वो रिवर्स हैं।
आपने जहाँ पे कनेक्शन किया है, आपने जो रेड लीड लगाई है जहाँ पे, वो नेगेटिव पे आपने लगाई है। अभी देखें, दोबारा मैं बताता हूँ, ये देखें तो ये नेगेटिव 1.6 आ रहे हैं। इट मीन्स कि आपने लीड्स स्वैप करनी है पोलैरिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए, पोलैरिटी को देखने के लिए कि कहाँ पे आपका नेगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है। मैं अभी इस तरह लगाता हूँ तो ये देखें तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन ख़त्म हो गया। दैट मीन्स ये जो आपकी रेड लीड है ये पॉजिटिव टर्मिनल पे लगी है। तो आप कह सकते हैं कि इस सेल का ये एंड पॉजिटिव है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव है। अगर किसी जगह पे पोलैरिटी मार्क नहीं है, आपने, चले जी मैं ये आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक टर्मिनल है बैटरी का, मेरे पास पावर सप्लाई है। मैं क्या करता हूँ कि मुझे कोई पता नहीं, आपको कोई इल्म नहीं है कि कौन सी लीड पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। अगर तो मैं इस तरह लगा देता हूँ, इस लीड को इधर लगाया, इस पे कोई कलर कम्बिनेशन भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आपको कोई पता नहीं चल रहा कि कौन सी लीड है। तो अगर आपने ये ब्लैक लीड को रेड पे लगा दिया, एक टर्मिनल को इसको इस पे लगा दिया, तो अभी आपके पास नेगेटिव साइन मार्क आ रहा है। इट मीन्स कि आपकी लीड्स रिवर्स हैं। आपने पोलैरिटी जो है वो उल्ट करनी है। अभी इसकी इस लीड को इधर लगा दें, रेड को रेड पे लगा दें, तो आपको पता, अगर तो ये तो मुझे तो पता है कि यहाँ पे जो मैंने सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है तो यहाँ पे बैटरी टर्मिनल किस तरह है। ये देखिए, अभी मैं दोनों टर्मिनल लगा के मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ। जो मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊँगा मुझे पता चलता जाएगा कि जी वोल्टेज कितने हो रहे हैं। ये मेरे पास देखें जी, तो ये मैं चलें 38 वोल्ट कर देते हैं। मेरे पास 38 वोल्ट की पावर सप्लाई है तो मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर मैं उसको कम कर रहा हूँ तो वो कम हो रहे हैं। इस तरह से आपको इसके बारे में इल्म हो जाता है कि जी कौन सी पोलैरिटी है और कितने वोल्टेज हैं। अभी आपको इसी जगह पे आप चेक कर सकते हैं कि इसकी डीसी की क्वालिटी क्या है। इसमें कोई रिपल्स तो नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी तो नहीं है। अगर देखें तो यहाँ पे 0 हर्ट्ज आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो पावर सप्लाई है ये बिल्कुल स्टेबल है। वो पावर सप्लाई स्टेबल है। मैं इस मल्टीमीटर को थोड़ा सा साइड पे करता हूँ। मैं आपको एक क्लॉक सोर्स पे लगा के दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक क्लॉक सोर्स है। तो यहाँ पे ये देखें तो क्लॉक सिग्नल बार बार मूव कर रहा है, जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज से ज़्यादा है। तो अगर मैं वोल्टेज पे प्रेस करूँगा, क्योंकि वो टच सिग्नल है क्लॉक का, ये 2.53 वोल्ट बता रहा है आपको। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है, अगर मैं इसको एसी पे रख के पढ़ूंगा तो यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज़ का टच सिग्नल आ रहा है। क्योंकि वो एसी सिग्नल है, उसमें स्क्वायर वेव्स हैं, उसका लेवल प्योर डीसी नहीं है। दैट मीन्स कि वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको एसी पे उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अगर डीसी के अंदर आपकी पल्सेटिंग डीसी है तो वो उन रिपल्स को काउंट कर लेगा। यहाँ पे आपको उसका ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी है, लेकिन चूंकि उसमें एसी रिपल्स हैं इसलिए वो आपको क्लियर नहीं हो रहा। आगे है हमारे पास मिली वोल्ट फंक्शन। मिली वोल्ट फंक्शन पे जब आपने बहुत ही छोटा सिग्नल पढ़ना हो, जिसका लेवल इंतहाई कम हो, 600 मिली वोल्ट से कम हो, 600 मिली वोल्ट से कम हो, माइक्रो में हो, तो वो सिग्नल आप यहाँ पे पढ़ेंगे। वोल्ट के अंदर रफ रेंज है, वो एक मेन रेंज है, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीमीटर बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। अभी देखें तो मैं इसको 6.7 मिली वोल्ट का सिग्नल दिया है। अभी मैं इस सिग्नल को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ये मैं इसको 100 मिली वोल्ट का सिग्नल देता हूँ, 101 मिली वोल्ट। ये देखें तो ये इतना सेंसिटिव है। अगर मैं इसको डीसी वोल्टेज पे रख के पढ़ूंगा तो ये पढ़ रहा है 0.101, इसमें पॉइंट में पढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको मिली वोल्ट पे स्वैप करूंगा तो मुझे 101 मिली, बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग आएगी। यहाँ पे मिली वोल्ट फंक्शन पे हमें इस तरह रीडिंग मिलेगी। इसके बाद हमारे पास है, वहीं पे ही सब फंक्शन है टेम्परेचर का। उस टेम्परेचर के लिए मुझे ये लीड उतारनी पड़ेगी। ये मैंने उतार दी। मुझे इसके लिए टेम्परेचर प्रॉब लगानी पड़ेगी। आप टेम्परेचर प्रॉब को
पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिलाते हुए नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिलाते हुए कनेक्ट कर दें। ये मैंने प्रॉब लगा दी और यहाँ पे आप क्या करेंगे, येलो बटन प्रेस करेंगे तो आपको इस वक्त जो रूम टेम्परेचर है वो आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसको अभी अपने हाथ में इसको प्रेस करता हूँ तो देखते हैं कि मेरे हाथ पे इसका कितना टेम्परेचर आता है। ये 33 डिग्री पड़ रहा है। अभी अगर मैं अपने सोल्डरिंग आयरन को, अपने काविये को इसके नज़दीक करता हूँ तो ये मुझे बता देगा जी, ये देखें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये इसके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। अगर किसी भी आपके पास कोई सिलेंडर है, कोई पाइप है, किसी ऐसी हिडन प्लेस पे आपने पढ़ना है तो इसको ऐसे पाइप के अंदर गुजारे और एंड पे आपको जहां पे प्रॉब लगेगी जाके वहां का टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। ये है डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसी जगह पे रेंज वाले बटन को प्रेस करूंगा तो मुझे ये डिग्री फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। ये देखिए अभी 99 फ़ारेनहाइट। अगर मैं इसको ये अपने हाथ में पकड़ूंगा तो मेरा बॉडी टेम्परेचर अभी बता देगा कि जी आप 95 डिग्री मेरा बॉडी टेम्परेचर है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड यहीं पे रेंज को दोबारा प्रेस करूंगा तो ये उसको कन्वर्ट करके बता देगा जी 35 डिग्री आपका बॉडी टेम्परेचर है या 34.8 है। जो ही इस पे करूंगा तो आप अपना बॉडी टेम्परेचर भी चेक कर सकते हो। क्योंकि इस वक्त मेरा एयर कंडीशन चल रहा है तो इस वक्त मेरा बॉडी टेम्परेचर कम है। अगर मैं इसको अपने जिस्म के साथ लगाऊंगा, शरीर में मैं अपनी शर्ट के अंदर लगाता हूं तो वहां पे मुझे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये देखें बढ़ रहा है अभी ना, तो जो मेरा एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर होगा वो बता देगा। तो इस प्रॉब के फंक्शन को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है ओहम फंक्शन। ओहम फंक्शन के लिए आप फिर वही टेस्ट प्रॉब को यूज करेंगे जो आपकी टेस्ट लीड्स हैं। ब्लैक को ब्लैक पे लगाएंगे, ओहम वाले साइन पे रखते हुए रेड लीड को ओहम पे लगाएंगे और ये हमें OL शो कर रहा है, दैट मीन्स ओवरलोड है, ये कॉन्टैक्ट ओपन है। जो ही आपने लीड लगानी है ओहम पे तो सबसे पहले इसको आपस में मिलाना है। जो ही मिलाएंगे, जो ही आपने इसको मिलाया तो आपको इसने बता दिया जी 0 ओहम रेजिस्टेंस है इस केबल की और मल्टीमीटर फंक्शनल है आपका। मल्टीमीटर भी ठीक है, यानी आपने जो 0 ओहम रेजिस्टेंस है ये ना होने के बराबर है। अभी आपने कोई भी रेजिस्टेंस पढ़नी है, आपने क्या करना है, इस मल्टीमीटर को सबसे पहले इसकी वेरिफिकेशन कर लेनी है। ये वेरिफिकेशन हो गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक हाथ में इस तरह से आप पकड़ के लगा सकते हैं। दोनों हाथ से टेस्ट प्रॉब नहीं लगानी, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। इस तरह से नहीं लगाना, इसको आप एक हाथ से तो टच कर सकते हैं और ऐसे करके लगाना है। तो ये आपको 176 ओहम रेजिस्टेंस बता रहा है। रेजिस्टेंस आप जिस साइड से मर्जी पढ़ लें, अपोजिट करें, रिवर्स करें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ये देखें दूसरा मैं कंपोनेंट लगाऊंगा तो ये मुझे बताएगा जी ये कितनी है, 22 किलो ओहम की है। ऐसे ही अगर आपके पास पोटेंशियोमीटर है तो उसको आप कैसे टेस्ट करेंगे, ये देखें इसको मैंने यहाँ पे लगाया। अभी इसको मैं वेरी करूँगा, चेंज करूँगा इसकी पोजीशन। ये जितने भी वॉल्यूम कंट्रोल होते हैं इसको आप अगर इसकी वैल्यू लीनियरली चेंज हो रही है तो ये ठीक है। ये देखें, तो इनके इस तरह से आप वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। अगर पावर रेजिस्टेंस है तो पावर रेजिस्टेंस को भी, लेकिन आपने केयर ये करनी है। ये मेरे पास एक 1 ओम की पावर रेजिस्टर है तो ये देखें 0.9, यस ये 0 और 9 है, 0.9 ओम की है तो 0.9 ओम ही बता रहा है ये। इसी तरह आपके पास अगर कोई रिले है वो अगर काम नहीं कर रही तो आप उसकी कॉइल को चेक कर सकते हैं कि जी उसमें कितने ओम रेजिस्टेंस है। अगर ये देखें तो इसके ये पॉइंट्स में मैंने रिले के कॉइल के पॉइंट पे लगाई है तो मुझे रिले का पता चल जाएगा कि इसकी कॉइल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप इसके कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस पढ़ सकते हैं। अगर आपने रिले का चेक करना है पॉइंट कि जी वो फंक्शनल है भी या नहीं तो आप उसको ये देखें, ये मुझे पता चल जाएगा जी इसकी 0 ओम रेजिस्टेंस है, दैट मीन कि ये कॉन्टैक्ट ठीक है। अगर किसी कॉन्टैक्ट के अंदर स्पार्किंग है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। रिले चेक होगी। चलिए जी, इस तरह से आप किसी भी, अगर आपके पास एक लैंप है, एक बल्ब है, आप इस बल्ब को भी टेस्ट लैंप बनाया हुआ है तो इसकी देखें कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो आपको
34 ओम बता रहा है कि जी ये लैंप, ये सर्किट आपने यहाँ से इसने करंट चलाई है, यहाँ से होते हुए ये बताएगा जी ये आपका लैंप जो है वो 34 ओम का है। आपने इसको टेस्ट कर लिया। इसी तरह आप कोई भी पावर केबल आपके पास है तो पावर केबल को आप चेक कर सकते हैं कि जी पावर केबल ठीक है या नहीं है। ये देखें तो यहाँ पे इसको अभी हम चेक करेंगे तो ये ठीक नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए ये यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दे रहा, इसी वजह से मैंने इसको काटा था। ये देखें एक लाइन इसकी कभी काम करती है और यहाँ पे आपको इस तरह से पता चल जाएगा जी ये वायर केबल जो है ये देखें कभी इसमें कनेक्शन हो जाता है, कभी ये इस जगह पे ये कनेक्शन हो गया, जो ही इसको थोड़ा सा हिलाते हैं तो ये केबल काम छोड़ जाती है। इस तरह से ये मल्टीमीटर आपके लिए यूजफुल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी जगह पे कैपेसिटर। येलो बटन प्रेस करेंगे और आजकल गर्मियों का सीज़न है, आपके फैंस जो हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जी फ़ैन की स्पीड कम हो रही है, फ़ैन काम नहीं कर रहा, तो उसके अंदर बड़े आराम से उसका कवर खोलें, उसको डिस्कनेक्ट करें कैपेसिटर को, और कैपेसिटर को खोलने के बाद उसके दोनों पॉइंट शॉर्ट करें। कभी भी कैपेसिटर को डायरेक्टली कैपेसिटर मीटर या मल्टीमीटर के साथ नहीं लगाना, इससे मल्टीमीटर आपका डैमेज हो सकता है। इसको ओपन करें, इसको दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करें। शॉर्ट करने के बाद उसी तरह ही एक लीड को एक टर्मिनल पे लगाएं और दूसरी लीड को दूसरे टर्मिनल पे लगाएं तो ये बता देगा 1.65। तो अगर आप कैपेसिटर के ऊपर देखें तो ये बता रहा है 2 माइक्रोफैरड, कैपेसिटर बता रहा है 2 माइक्रोफैरड और ये बता रहा है 1.6। इसका मतलब है ये कैपेसिटर ख़राब है, ये सर्विसेबल नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू मल्टीमीटर कम बता रहा है। इसको 2 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आपका कैपेसिटर वीक हो गया, इसको चेंज कर दें। ऐसे ही अगर मेरे पास ये पोलर कैपेसिटर है, कैपेसिटर जब भी आपने लगाना है चेक करने के लिए उसके दोनों पॉइंट्स शॉर्ट करें। शॉर्ट करने के बाद अभी डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज करने के बाद इसको लगाएं तो ये 46.7 ओम माइक्रोफैरड आ रहा है, यूएफ लिखा हुआ आ रहा है, साथ लिखें ये कॉर्नर पे यूएफ आ रहा है। अभी दोबारा देखिए तो यूएफ आ रहा है, दैट मीन्स कि ये 46.9 और ये 47 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, तो ये रेंज के बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोज बता रहा है, तो ये कैपेसिटर ठीक है। अभी मैंने 2 चीज़ें बता दी, ये कैपेसिटर ख़राब है, इसकी वैल्यू कम शो हो रही है, ये कैपेसिटर ठीक है, इसकी वैल्यू सही शो हो रही है। इसी तरह ही मेरे पास एक और कैपेसिटर है, इसको भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, दोनों लीड्स को शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के साथ ये लगाएंगे तो ये 867 नैनोफैरड बता रहा है, तो ये 1 माइक्रो का है और 1 माइक्रो का ये रेंज से कम बता रहा है, तो ये कैपेसिटर ख़राब है, ये ठीक नहीं है। इसको साइड पे करते हैं। इसी तरह आपके पास अगर एनटीसी है, नेगेटिव रेजिस्टेंस है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस मोड पे। ये देखिए तो ये 10 ओम की एनटीसी 10 है, तो 10.10-9 है, तो इसको आप इस तरह से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है कंटिन्यूटी का, सेम ओम फंक्शन की तरह ही कंटिन्यूटी है। इसमें क्या है कि आपको सहूलत होती है कि एक ऑडिबल टोन आपके पास आती है, वो टोन आप सुनने से आपको पता चल जाता है कि जी ये फंक्शन सर्किट फंक्शनल है। अभी देखें, अगर मैंने इस वायर को चेक करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये सर्किट ये लैंप काम नहीं कर रहा, अगर लैंप ठीक है तो मे बी ये वायर दरमियान से डिस्कनेक्ट हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रखते हुए इसको लगाएं तो आपको ये पता हो जाएगा कि जी ये वायर यहाँ से ठीक है। अगर ये दरमियान में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ये देखिए अगर ये दरमियान में से डिस्कनेक्टेड है तो ये सर्किट ओपन बताएगा। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये वायर ठीक है, करेक्ट है, ये फंक्शनल है। ये देखें आपको यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन पता चल जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ कनेक्शन ठीक है और लैंप भी कनेक्टिविटी दे रहा है तो फिर आपको कुछ और सर्किट चेक करना पड़ेगा कि जी जहाँ से आपकी वायर आ रही है, कनेक्शन आ रहा है, उसको आप चेक करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए आप किसी भी कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। बिलफर्ज आपके घर में एक
स्विच लगा हुआ है बिजली वाला, तो अगर आपका लैंप ऑन नहीं हो रहा तो आप इस स्विच को चेक कर सकते हैं। इसके दोनों टर्मिनल्स पे लगाएं, ये देखें तो ये कभी तो कनेक्ट कर रहा है, कभी नहीं कर रहा। इस स्विच में ये प्रॉब्लम है कि कभी ये काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा। वैसे क्लिक कर रहा है लेकिन कभी ये कनेक्शन करेगा, ये देखिए अभी कनेक्शन कर गया, ऑफ हो गया, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, ये ऑफ हो गया। तो ये इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें घर के अंदर जो है उसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट उसी जगह पे हमारे पास है डायोड फंक्शन। येलो बटन को प्रेस करें, डायोड फंक्शन को एक्टिवेट कर लें। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप डायोड कैसे चेक कर सकते हैं। ये एक डायोड है मेरे पास, इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, डायोड मोड में आने के लिए यहाँ पे ये देखें डायोड का सिंबल नज़र आ रहा है और वोल्ट डीसी शो कर रहा है। तो ये इस जंक्शन के फॉरवर्ड वोल्टेज को चेक करेगा। ये मैंने लगाया तो ये बता रहा है 0.23 वोल्ट है इसके। दैट मीन्स कि ये डायोड एक साइड पे फॉरवर्ड बाइस में ठीक काम कर रहा है। और इसको लीड्स को रिवर्स करेंगे, पहले देखें, दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए तो एक साइड पे मैंने रखा इसको और एक लीड को इधर लगाया तो ये 0.22 या 0.23 वोल्ट बता रहा है। जर्मेनियम का डायोड है, फास्ट रेक्टिफायर है। अभी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? ब्लैक लीड डायोड में पॉजिटिव एनोड को कहा जाता है, नेगेटिव कैथोड को कहा जाता है। तो ये मीटर के अंदर, डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर ब्लैक लीड नेगेटिव है। नेगेटिव अगर किसी डायोड के ऊपर बैंड नहीं बना हुआ, आईडी नहीं बनी हुई, आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, तो आप इसको लगाएं। जिस साइड पे इसकी रीडिंग आ जाए वो ब्लैक लीड वाली साइड कैथोड है और दूसरी साइड एनोड है। अगर मैं अभी लीड रिवर्स करूंगा, अगर मैं इसके पट्टी वाली साइड पे रेड लीड लगाई है, ये लगाऊंगा तो ये नहीं रीड करेगा। इसका मतलब है डायोड वन वे कंडक्टर है, एक साइड पे काम करेगा, एक साइड पे नहीं करेगा। ये हमारा काम हो गया। नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह ही पावर डायोड है, तो इसको इस साइड पे इसने इंडिकेशन दी है और अभी इसको मैं ऐसे लगाऊंगा तो यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है, यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है। अभी मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी बॉडी कैथोड है और टर्मिनल एनोड है, इनर टर्मिनल एनोड है। इसी तरह ही मैं इसको लगाऊंगा तो यहाँ पे भी मुझे इसका पता चल जाएगा जी कौन सी बॉडी एनोड है, कौन सी कैथोड है। ऐसे ही आप ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हो। ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए आप क्या करते हैं कि एक लीड को कॉमन कर लें। सबसे पहले दो लीडें हैं, दोनों में से किसी एक को कॉमन कर लें। ये देखें कॉमन लीड, आप इसको फर्जी तौर पे कॉमन मानते हैं। कॉमन, इसको इधर रखा, यहाँ पे लगाएं, दूसरी लीड पे लगाएं, कोई इंडिकेशन नहीं आई। अच्छा, अभी इस लीड को कॉमन कर लें उसी टर्मिनल पे रखते हुए। यहाँ पे देखें एक टर्मिनल इंडिकेशन दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा। एक टर्मिनल इंडिकेशन दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा। अभी इसी कॉमन लीड को उठाएं, एक टर्मिनल पे शिफ्ट कर दें। यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दे रहा, यहाँ पे दे रहा है। ठीक है जी। अभी जब जिस टर्मिनल को कॉमन रखते हुए दोनों टर्मिनल इंडिकेशन देंगे तो वो आपका बेस होगा, कॉमन होगा। अभी ब्लैक लीड को इस टर्मिनल पे लगाएं, यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है। ब्लैक लीड को हमने तीनों टर्मिनल्स पे चेक कर लिया, कोई इंडिकेशन नहीं आई। अभी रेड लीड को कॉमन मानते हैं। कॉमन मान के मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये देखिए सिर्फ इस तरह से। अभी दूसरे टर्मिनल पे ले जाएं इसको, रेड लीड को। यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है, यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है। अभी आप रेड लीड को उठा के इस टर्मिनल पे ले आए, इसको कॉमन बना लें तो ये देखिए यहाँ पे इसकी इंडिकेशन आ गई 0.46, इसकी इंडिकेशन आ गई 0.467। अभी 6 कंडीशन में पहले ब्लैक लीड को कॉमन रखे हुए इधर लगाया, ब्लैक इधर लगी, इधर लगाई, कोई रीडिंग नहीं आई। रेड को कॉमन रखे इधर लगाया, नई रीडिंग आई। दोनों टर्मिनल पे इधर लगाया, नहीं आई। जब रेड लीड को कॉमन इस पॉइंट पे लगाया तो दोनों टर्मिनल इसकी इंडिकेशन दे रहे हैं।
तो अभी हमें ये पता चल गया कि ये बेस है, जो पॉइंट सेंटर में आएगा वो बेस होगा। अच्छा, अभी यहां पे आपने दो चीजें कंपेयर करनी है। अभी पहली चीज क्या है कि ये देखिए, ये रीडिंग कितनी है, 464 है। ये रीडिंग कितनी है, 467 है। जो रीडिंग ज्यादा होगी वो क्या है, एमीटर है। जो रीडिंग कम आएगी वो है कलेक्टर। 464 कलेक्टर हो गया, 468 एमीटर हो गया। इसके बाद आपने क्या देखना है कि लीड रेड आपकी कॉमन कौन सी है, कॉमन लीड है आपकी रेड। और रेड देखें तो रेड पे ही होनी चाहिए। अगर आपने लीड यहाँ से स्वैप कर दी है तो फिर आप गलत करेंगे। रेड को रेड पे रखें। ये लीड आपकी इस टर्मिनल पे लगी तो ये हो गया P, पॉजिटिव। पॉजिटिव, रेड लीड इज पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर, आप इसको P से कंसीडर करें, P। और ये कलेक्टर आपका हो गया नेगेटिव N, एमीटर हो गया नेगेटिव N। तो ये ट्रांजिस्टर की टाइप हो गई NPN, NPN। किसी ट्रांजिस्टर में अगर आपकी ब्लैक लीड कॉमन होती है तो वो PNP हो जाएगा। इसी तरह ही आप यहीं पे कंटिन्यूटी पे रखते हुए फ्यूज अगर आपने चेक करना है तो जस्ट फ्यूज यहाँ पे चेक कर लें, आपको फ्यूज की कंटिन्यूटी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप डायोड पे ओहम पे रख के चेक करेंगे तो भी आपको उसकी कंटिन्यूटी मिलेगी और ओहमिक वैल्यू भी मिल जाएगी। इसी तरह ही आप किसी डायोड को चेक कर सकते हैं, एलईडी को चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपका वीडियो देखने पर बहुत बहुत शुक्रिया। इसको कॉमन पे लगा के ये देखें तो इसको इधर लगाया और ये एलईडी आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। आगे हमारे दो फंक्शन रह गए हैं करंट मेजरमेंट के, उसको मैं अपने नेक्स्ट सेशन में करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो वीडियो देखने पे बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी इसके कुछ ऑप्शन और हो गए रह गए, पावर ऑप्शन, और अभी तो काफ़ी चीज़ें रह गई हैं। चलिए इसके ऑप्शन ये क्लियर कर लेते हैं क्योंकि ये सर्किट हमें सर्किट डिस्कनेक्ट करके लगाना पड़ेगा, तो उसको मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। एक है इसका बैक लाइट ऑप्शन। अगर आप अंधेरे में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको रीडिंग पढ़ने में आसानी और आपको रीडिंग पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो आप क्या करेंगे, ये देखें तो यहाँ पे अगर अंधेरे में है तो मुझे नज़र नहीं आ रहा तो इस बटन को प्रेस करूँगा, ये लाइट वाले बटन को प्रेस करूँगा तो ये 2 मिनट के लिए मुझे इसकी रीडिंग नज़र आएगी। ये बैक लाइट ऑन हो जाएगी और ये मैं आसानी से इसकी रीडिंग पढ़ सकता हूँ किसी भी अंधेरे वाली जगह पे। इस बटन से आप ऑन भी कर सकते हैं, टॉगल ऑन ऑफ है। इसके बाद अगर आप किसी ऐसी जगह पे वोल्टेज पढ़ रहे हैं, चलिए ये देखें जहाँ पे वोल्टेज रीडिंग आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको लगाएं, मल्टीमीटर को लगाने के बाद ये देखिए आपने इस होल्ड वाले बटन को प्रेस करना है। तो अभी आप अगर टर्मिनल उतार भी देंगे तो ये रीडिंग आपकी स्टेबल रहेगी। अगर इसको आपने प्रेस नहीं किया तो आपकी रीडिंग जो ही आप लीड उतारेंगे तो ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हुए होल्ड का बटन प्रेस कर देंगे तो ये रीडिंग स्टेबल हो गई। पहला होल्ड का फंक्शन ये हो गया। इसके बाद है ऑटो होल्ड। ऑटो होल्ड को प्रेस कर दें तो अभी क्या होगा कि कहीं पे भी आप कनेक्ट करेंगे आपको कोई पता नहीं कि वो सिग्नल किस टाइम आता है। सिग्नल के आने का कोई टाइम नहीं पता कि जी वो सिग्नल कब आएगा। कोई पल्स आएगी तो आप पल्स की वैल्यू आपको नहीं पता चल रही तो आप क्या करेंगे, उसको इस जगह पे कनेक्ट कर दिया, ये उसकी सैंपल करके जब सिग्नल आएगा उसने रीड करके आपके पास नोट कर लिया। ये ऑटो होल्ड का फंक्शन है। मैं दोबारा बताता हूँ।
आपको नहीं पता कि इस टर्मिनल पे कब वोल्टेज कितने आएंगे, क्योंकि एक पल्स आएगी चली जाएगी। आप उसको प्रेस करें, इसको कनेक्ट करके छोड़ दें। ये कनेक्ट कर दिया आपने, अभी मीटर खड़ा है, इस पर कोई रीडिंग नहीं आ रही। आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है, कोई रीडिंग नहीं आ रही। जब उस पर सिग्नल आएगा, हो सकता है 1 मिनट के बाद एक पल्स आती हो, आप इसको लगा के छोड़ दें। जब रीडिंग आएगी खुद खुद ये कनेक्ट करके आपको बता देगा जी इतने वोल्ट की पल्स आई थी। ये है इसका ऑटो होल्ड। नेक्स्ट है मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन। एक जगह पे वोल्टेज वेरिएशन हो रही है, वोल्टेज वेरिएशन हो रही है, आपको नहीं पता कि वो वोल्टेज कितने हैं, वहां पे चेंजिंग वोल्टेज है। कभी वो वोल्टेज स्पाइक्स आ रही हैं, कभी वो कम हो रहे हैं, कभी वो ज़्यादा हो रहे हैं। ये अक्सर जब हम पावर सप्लाई रिपेयर करते हैं तो आपको वहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहिए। आप बड़ी आसानी से पावर सप्लाई को ट्रबल शूट कर सकते हो। आप ये फंक्शन अगर यूज़ करें मिनिमम मैक्सिमम का, ये अक्सर लोगों को मल्टीमीटर्स में होता है लेकिन लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि उसका पता नहीं होता। इसको आप क्या करें, ये कनेक्ट कर दिया इस जगह पे और इसको मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन ऑन कर दें। तो ये अभी आप उसको उतार दें। आपने उतारा, ये आपको बता देगा जी मिनिमम वोल्टेज इस सप्लाई में वेरिएशन है 0.041 वोल्ट थे और मिनिमम की साथ रीडिंग आ गई कि मिनिमम इतने वोल्ट आए हैं। मिनिमम वोल्ट ये रीडिंग आई है और मैक्सिमम वोल्ट ये रेंज, ये एवरेज वोल्टेज आए हैं और ये इसके मैक्सिमम 2.4 वोल्ट थे, मिनिमम -0.43 थे और एवरेज 0.44 वोल्ट थे। यानी उसके दरमियान में जो वेरिएशन थी, वेरिएंग वोल्टेज थे जो मैंने अभी कनेक्ट किए हैं, तो मैंने इसको वेरिएंग एम्पलीट्यूड दिया है। तो वेरिएंग एम्पलीट्यूड में उसने बता दिया कि जी ये 0 वोल्ट से लेके ये सिग्नल इस तरह वेरी कर रहा है इतने वोल्ट के दरमियान। तो ये आपका मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज फंक्शन हो गया। उसमें फिर जो एवरेज वोल्टेज निकलेंगे, यानी जो 0 वोल्ट से लेके 2.4 तक दरमियान में जो उसने चेंज किया है, वेरिएशन दी है, तो 2.5 वोल्ट जो उसने दिया है, 2.4 वोल्ट एवरेज दी है। उसने कहा जी ये इसकी एवरेज वोल्टेज आ रहे हैं उसके अंदर, यानी जो ऊपर वाला लेवल भी क्लिप करके ये उसकी एवरेज सैंपल्स की एवरेज निकालेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज स्विच। रेंज बटन, ये ऑटो रेंज मल्टीमीटर है, लेकिन अगर आप इसको खुद से एक रेंज डिफाइन करना चाहते हैं एक अच्छी एक्यूरेसी के लिए, तो ये इसको प्रेस करेंगे। अभी ये पहली है मिनिमम रेंज 6 वोल्ट की। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, पहले तो मैं आपको ऑटो रेंज क्लियर कर दूँ ना। अभी देखिए आपने एक ऐसी जगह पे लगाया, सबसे पहले तो इसने अपने आप को रखा 6 वोल्ट की रेंज के अंदर। अभी ये देखें तो 6 वोल्ट शो हो रहे हैं। तो मैं अभी वोल्टेज बढ़ाता हूँ, जो ही बढ़ाया ये बढ़ना शुरू हो गया। बार बढ़ते बढ़ते जो ही इसके लेवल पे पहुंचेगी 5.8 6 वोल्ट तक पहुंची है, तो इसने रेंज चेंज कर दी है, 60 वोल्ट रेंज हो गई है, 60 वोल्ट की रेंज हो गई। अभी हमारी रेंज कौन सी होगी, 60 वोल्ट की। पहले एक्यूरेसी क्या थी, जो ही वोल्टेज कम होंगे, पहले देखिए अभी ये 2 डिजिट में आ गया, 2 डिजिट एक्यूरेसी आ गई है। अगर आप रेंज कम रखेंगे तो ये 3 डिजिट एक्यूरेसी आ गई है, 4.3 दिस वोल्टेज, 4.162 वोल्टेज आ गए। तो अगर आप खुद से एक रेंज डिफाइन करना चाहते हैं तो ये देखें, तो इसको मैनुअल रेंज में करेंगे तो ये इसने 6 वोल्ट तक तो पढ़ रहा है। 6 से ज़्यादा जो ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, मैं अभी इस जगह पे एक 9 वोल्ट बैटरी लगाता हूँ। तो ये 9 वोल्ट मैंने लगाई तो इसने बता दिया जी ओवरलोड है, यानी जो वोल्टेज आपने लगाए हैं वो इस मल्टीमीटर की रेंज से ज़्यादा है, क्योंकि रेंज इसको बता दी कि 6 वोल्ट से ज़्यादा आपने पढ़ना ही नहीं है। इसको जब मैंने ये लगा दिया तो इसने 6 वोल्ट पे बता दिया मुझे कि जी ये 6 वोल्ट से ज़्यादा है, तो इसकी मैं रेंज चेंज करूँगा।
जो हमारे मैनुअल रेंज मल्टीमीटर होते हैं उनके अंदर यही प्रॉब्लम हमें होता है कि जब आपको इल्म नहीं है तो अक्सर औकात मल्टीमीटर हमारे डैमेज हो जाते हैं इसी वजह से। तो इसलिए मैं इसको कम यूज़ करता हूँ। अगर आपने इस मल्टीमीटर को यूज़ करना है तो सबसे पहले आप ऊपर वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, बड़े वाली रेंज। बिलफर्ज आप 12 वोल्ट को चेक करना चाहते हैं तो आप हो सकता है 12 की बजाय 22 वोल्ट आ रहे हो, तो 20 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो ये मल्टीमीटर डैमेज होने का ख़तरा होता है। आप क्या करेंगे, 200 वोल्ट रेंज लगाएंगे, उस पर मल्टीमीटर पढ़ेंगे। अगर वो बताता है कि जी 19 वोल्ट है, 18 वोल्ट है, तो आप तब जाके आप रेंज इसकी चेंज कर लें। पहले आप बड़ी रेंज पे पढ़ें, उसके बाद छोटी रेंज पे आएँ। अभी मैंने इसकी 60 वोल्ट रेंज की है, तो अभी मुझे ये मल्टीमीटर बताएगा 8.69, ये मुझे 2 डिजिट एक्यूरेसी बताएगा। अगर मैं फिर रेंज चेंज करता हूँ तो ये मुझे 1 डिजिट एक्यूरेसी आ जाएगी, और यहाँ पे जो आप रेंज इंक्रीज करते जाते हो एक्यूरेसी कम होती जाती है। 8.7 वोल्ट। अगर मैं इसको 1000 वोल्ट की रेंज लगाता हूँ, सबसे हायर रेंज लगाता हूँ, तो ये मुझे बताएगा 9 वोल्ट आ रहे हैं। अभी देखिए दोबारा छोटी रेंज पे कहा है उसने, 6 वोल्ट वाली रेंज पे उसने कहा जी ये ओवरलोड है। बड़ी रेंज पे बताया उसने कहा जी ये वोल्टेज 8.6 है, 2 डिजिट एक्यूरेसी आ गई हमारे पास। और यहाँ पे उसने बता दिया 8.7 आ गए। छोटी रेंज पे बताया था 8.67, यहाँ पे 8.7 आ गए। यहाँ पे मुझे रफ रेंज बता देगा जी 9 वोल्ट है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे एक्यूरेसी इसकी कम हो जाती है। इसके बाद इसके हिडन फीचर है। अगर आप होल्ड को प्रेस रखेंगे, अगर आपने इसका सेल्फ टेस्ट लेना है, ऑन करें और बटन को प्रेस रखें तो आपका पूरा पैनल टेस्ट हो जाएगा, डिस्प्ले टेस्ट हो जाएगा। ये है इसका सेल्फ टेस्ट। अभी आप मैक्स और मिनी को बटन पर प्रेस रखेंगे और इसको ऑन करेंगे, प्रेस रखते हुए ऑन करेंगे तो ये इसकी बीप ऑफ कर देगा। अभी इसकी बीप डिसेबल हो गई। अभी जो टेस्ट पे बीप देता है वो बीप ख़त्म हो गई। इसके बाद है रेंज स्विच को प्रेस करेंगे तो ये इस पर स्मूथिंग मोड आ जाएगा। अभी देखिए आसान हो गया। तो अभी इसका जो फिगर फ्लक्चुएशन है वो कम हो जाएगी, इसका सैंपल रेट कम हो जाएगा, इसका स्मूथ हो जाएगा, डिस्प्ले स्मूथ हो जाएगा। जो ही मैं कनेक्ट करूँगा तो इसकी वेरिएशन नहीं होगी। अगर मैं डायरेक्टली ऑन करूँगा तो इसमें वेरिएशन तेज़ी से होगी, ये तेज़ी से वेरिएशन हो रही है। लेकिन अगर स्मूथिंग मोड ऑन कर दूंगा रेंज को प्रेस रखते हुए तो ये डिस्प्ले इसका स्टेबल होगा, हल्की कम वेरिएशन होगी। इसके बाद आपके पास है येलो बटन। स्मूथिंग मोड सॉरी कर चुके हैं, येलो बटन। येलो बटन को प्रेस रखते हुए इसको करेंगे तो इसका पावर ऑफ मोड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस मल्टीमीटर के अंदर सेफ्टी फीचर है बैटरी को सेव करने के लिए। अगर आप इसको 5 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये खुद पावर ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे लगाते हो तो जहाँ पे आप चाहते हैं कि मल्टीमीटर में ऑफ ना हो, तो इसको आप प्रेस रखें, प्रेस रख के ऑन कर लें तो ये स्लीप ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्लीप इसकी ऑफ हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है थंब अप कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और फिर से कहता हूँ अगर कोई यूट्यूबर मेरी इस वीडियो को अपने चैनल पे शेयर करना चाहता है तो मेरी तरफ से इजाज़त है, वो अपलोड करे। मेरी तरफ से किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।